ओके, सो वेलकम टू समर्थ क्लासेस। आज हम जो अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो लास्ट क्लास में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो एक क्वेश्चन पिक करते हैं, शुरू करते हैं कैसे इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, व्हाट आर द रूल्स, और फिर हम अपने कोड की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो हमारे होमवर्क क्वेश्चन थे चार, उनमें से पहले एक दो को सॉल्व करते हैं। पहले इनफिक्स क्या होता है? इनफिक्स नोटेशन जो भी हम जनरल टर्म्स में यूज करते हैं, लेट्स से 2+3। तो आपके जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या है आपका? प्लस। वो किसके बीच में है? दो ऑपरेंट के बीच में। जिस 2 और 3 पे आप क्या है प्लस ऑपरेशन कर रहे हो, तो 2 और 3 आपके हो गए ऑपरेंट्स, और ऑपरेटर हो गया आपका प्लस। तो ऑपरेटर प्लस हो गया। और इनफिक्स में क्या होता है? ऑपरेटर इज बिटवीन दी ऑपरेंट्स। ठीक है। अब हमें इनफिक्स को कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में। पोस्टफिक्स इवेल्युएशन की वीडियो हमारे चैनल पे पहले से है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो अभी जो हमें करना है, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के साथ साथ अगर कभी आपको इनफिक्स नोटेशन को कैलकुलेट करने का भी क्वेश्चन आता है, तो उसको कैलकुलेट करने का भी एक ही तरीका है। पहले आप क्या करोगे? इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करोगे। पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप उसे कैलकुलेट करने वाले हो। दैट इज द सिंपल मेथड। आई डोंट नो कि अगर आप डायरेक्टली इनफिक्स को कन्वर्ट कर सकते हो, कोड काफी हैवी होगा। बट इजी वे क्या होता है कि आप पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लो और फिर उसे इवेल्युएट करो। इनफिक्स को डायरेक्ट इवेल्युएशन इज आप पेपर पे कर सकते हो, क्योंकि उसमें ब्रैकेट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो उन चीजों को अभी हम पोस्टफिक्स में क्या होगा हमारा कि सारे जो भी आपके ब्रैकेट्स होंगे, जैसे आप कर्ली ब्रेसेस में लिखते हो, मान लो लेट्स से हमारा इक्वेशन है 5 2+3। तो आप इस केस में क्या बोलोगे? पहले 2+3 करोगे, उसके बाद उसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो पोस्टफिक्स के फायदे क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, पोस्टफिक्स आपके ब्रैकेट फ्री होता है, कोई भी ब्रैकेट नहीं आता। दूसरा, पोस्टफिक्स में क्या होगा कि आपका जो भी ऑपरेंड है, या ऑपरेटर से हम पढ़ते हैं, ऑपरेटर इज आफ्टर बोथ दी ऑपरेंड्स। तो अब हम यहाँ पे बात करें तो 2+3 को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो इट विल लुक लाइक 2 3+। तो दोनों का आउटपुट सेम ही आएगा, बस ये क्या है, इनफिक्स है, ये है हमारा पोस्ट फिक्स। दोनों का ही रिजल्ट आपका क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। बस नोटेशन का अंतर है, ये है हमारी इनफिक्स, ये है हमारी पोस्ट फिक्स। तो अब यहाँ पे कन्वर्ट कैसे करना है वो हम सीखते हैं आज। तो पोस्टफिक्स वैल्यूएशन आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो जो ऊपर है उसका हमारा आंसर आने वाला है 2 3+। ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि पोस्टफिक्स को इवेल्युएट करते वक्त प्लस हमारा जो भी हमें कभी भी एक ऑपरेटर मिलेगा, तो ऑपरेटर क्या करेगा? लास्ट दो ऑपरेंट्स पे इवेल्युएट करेगा। तो इसमें अगर आपको जैसे आप ट्रेवर्स करोगे, आगे बढ़ोगे, 3 पे पहुंचने के बाद आपको पहला ऑपरेटर मिलेगा प्लस, और आप इसे सॉल्व करोगे, आपका बनेगा, आप बोलोगे 2 और 3 को प्लस करना है, तो आपका आंसर आने वाला है 5 5 स्टार। अब आप क्या बोलोगे कि 5 और 5 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 25। तो इस तरीके से आप इसको इवेल्युएट करते हो। तो आप इस इवेल्युएशन के थ्रू चेक कर सकते हो कि जिस ऑर्डर में आप ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हो क्या वो इनफिक्स के सिमिलर है। तो इन दिस वे आप बोल सकते हो कि आपका क्या है, पोस्टफिक्स करेक्टली कन्वर्ट हुआ है। अगर आपका इवेल्युएशन का ऑर्डर चेंज हो जाता है, यहाँ पे आप पहले प्लस कर रहे हो, यहाँ पे आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इट मीन्स आपने कुछ गलती की है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आपने सही नहीं लिखा है। दैट इज आप मैन्युअली कैसे चेक करना है, ये उसका तरीका है। बाकी कोड वाइज वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सा सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी एल्गोरिथम यहाँ पे लिख लेते हैं, एल्गो। तो एल्गो हमारी क्या बोलती है? हाँ, मुझे कौन हेल्प करेगा? कोमल। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कोमल कि लेट्स से अगर हमारा यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है ओपनिंग ब्रेसेस आ रहा है, क्योंकि हमारे हम क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं पहले ये बता देते हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास ब्रैकेट्स हो सकते हैं और ऑपरेंड्स हो सकते हैं। कौन कौन से ऑपरेंड हो सकते हैं? स्टार प्लस ऑपरेंड्स, सॉरी ऑपरेटर कौन कौन से हो सकते हैं? ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं, ऑपरेंड्स तो आपके इंटीजर ही है। ऑपरेटर्स जो हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज पावर फंक्शन, स्टार, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। तो हम ये 5 मैथमेटिकल ऑपरेशन कंसिडर कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, जिसके बेस पे हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 5 ये एक्सप्रेशन, 5 ये ऑपरेटर कंसिडर करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो वापस चलते हैं। तो ये 5 ऑपरेशन ऑपरेटर्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? आपके ब्रैकेट हो सकते हैं, कौन से स्मॉल ब्रैकेट्स हो सकते हैं, उसको आपको कन्वर्ट करना है उस पर्टिकुलर, और ऑपरेंड्स तो होंगे ऑफ कोर्स इंटीजर।
तो उनको आपको कन्वर्ट करना है किस में, उनको आपको कन्वर्ट करना है अपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। तो इसमें अगर हमें ओपनिंग ब्रेसेस, तो लेट्स से हम यहाँ पे बोल रहे हैं हमें एनकाउंटर हुआ ओपनिंग ब्रेसेस। सेकंड क्या हो सकता है, क्या क्या हमारे पास हो सकता है, सेकंड हमारे पास आ सकता है ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब इंटीजर, एज ऑफ नाउ हमने इंटीजर को कंसीडर किया है तो ऑपरेंड हो सकता है। थर्ड केस हमारा हो सकता है कि हमने जो एनकाउंटर किया करंट पोजीशन पे जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है, लेट्स से क्लोजिंग ब्रेसेस ले लेते हैं, क्लोजिंग ब्रेसेस आ रहा है तो क्या करना है, फिर फोर्थ और लास्ट जो हमारा है बचा है वो बचा है ऑपरेटर। ऑपरेटर आ रहा है तो हमें क्या करना है, सिंस ये स्टैक का क्वेश्चन है तो आप सभी को पता है यहाँ पे स्टैक यूज होने वाला है। ठीक है, तो कोमल क्या आप मुझे हेल्प करोगे, यहाँ पे ओपनिंग ब्रेसेस आता है तो हम क्या करते हैं, स्टैक में पुश करते हैं। करेक्ट। तो अगर ओपनिंग ब्रेसेस कभी भी आ रहा है तो आप डायरेक्टली स्टैक में पुश कर दो। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टैक में पुश करने वाले हैं, बिना कुछ सोचे समझे एक जो स्टैक हमने क्रिएट किया होगा उसमें पुश कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑपरेंड आ रहा है। नेहा आप बताओगे, ऑपरेंड आ रहा है, ऑपरेंड मतलब हमारा ये 5 2 3 आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे हम, स्ट्रिंग में पुश करेंगे, स्ट्रिंग में पुश करेंगे या फिर हमारे आंसर में लिख देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट, हम प्रिंट कर दे रहे हैं या फिर स्लैश लगा के आप लिख सकते हो स्ट्रिंग ऐड, पुश मत बोलो क्योंकि पुश इज स्टैक का है, तो हमारे स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे, ऐड टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कौन सी, आंसर स्ट्रिंग हमारी जो होगी, जो हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आने वाला है उसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद हमारा आता है क्लोजिंग ब्रेसेस। तो अगर हमारा क्लोजिंग ब्रेसेस आ रहा है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करते हैं, आपका जो स्टैक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, मैंने क्या बोला, पोस्टफिक्स नोटेशन आपकी क्या होती है, ब्रैकेट फ्री होती है। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट फ्री एक्सप्रेशंस होती हैं ये। तो इसमें ब्रैकेट्स नहीं आने वाले हैं, इसमें आपको किस ऑपरेशन को पहले करना है उसके लिए ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपका यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखा होता तो आप क्या बोलते हैं, स्टार की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, आपने बोर्ड मास पढ़ा है तो आप बोलते हैं कि स्टार की ज्यादा होती है तो स्टार पहले इवैल्यूएट होगा उसके बाद आप ऐड करोगे। लेकिन ब्रैकेट लगाने से आपका क्या हो गया, वो चेंज हो गया ऑर्डर, अब आप बोलोगे पहले प्लस करोगे उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो दो केस की बात कर रहे हैं, हम इन दो केस की बात कर रहे हैं कि इस वाले केस में आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं जबकि इस वाले केस में आप प्लस करोगे। तो ये ऑर्डर चेंज करने के लिए आपकी हेल्प करी किसने, ब्रैकेट में। तो ये ऑर्डर हमारा चेंज ना हो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट ही रिमूव कर देते किसमें से, अपने पोस्टफिक्स नोटेशन में से या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में से। तो हमारा ब्रैकेट फ्री होने वाला है। तो आपको ये पता है कि ब्रैकेट तो कभी भी आपका आंसर या आउटपुट स्ट्रिंग में प्रिंट नहीं होने वाला है। तो इस केस में जब आपका क्लोजिंग ब्रेसेस आ रहा है तो उसमें क्या करोगे आप बोलते हो कि क्लोजिंग ब्रेसेस जब भी एनकाउंटर होगा आपको क्या करना है, पॉप ऑपरेटर फ्रॉम स्ट्रिंग, सॉरी फ्रॉम स्टैक, स्टैक में से पॉप करोगे एंड प्रिंट स्लैश ऐड, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ऐड टू स्ट्रिंग, प्रिंट का मतलब या ऐड करना है जो भी आपको करना है, ऐड टू स्ट्रिंग, कौन सा, आंसर स्ट्रिंग में। ठीक है, ऐड टू स्ट्रिंग कब तक करना है ये, जब तक आपका एक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए, एक क्लोजिंग ब्रैकेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए तब तक क्या करो, आप पॉप करने वाले हो स्टैक से और उसे ऐड करते जाओगे अपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। ठीक है, मतलब आपके आंसर स्ट्रिंग में। तो ऐड टू स्ट्रिंग until one opening braces is popped। ठीक है, तो जब तक ये पॉप नहीं हो जाता तब तक आपको करना है क्या, ओपनिंग ब्रेसेस को हमें प्रिंट करना है, नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइदर ओपनिंग ब्रैकेट नॉर क्लोजिंग ब्रैकेट आर, neither opening bracket nor closing bracket being added to the answer string to this string। ठीक है, या फिर प्रिंट, मतलब आपको ना प्रिंट करना है ना ही आपको ऐड करना है। ठीक है, तो आपको अगर ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है तो उसे आपने पॉप कर दिया, स्टैक से पॉप कर दिया, ठीक है, लेकिन आपने उसे प्रिंट नहीं किया है, ऐड नहीं किया है आपकी स्ट्रिंग में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपका स्ट्रिंग फ्री होता है, सॉरी ब्रैकेट फ्री होता है, तो आपके जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है दोनों ही आपके आउटपुट स्ट्रिंग में, आंसर स्ट्रिंग में नहीं दिखने वाला है, वो उसका पार्ट नहीं होगा। स्टैक में था, स्टैक से पॉप कर दिया लेकिन उसे प्रिंट
नहीं किया। तो ये तीन आपकी क्या थी, बहुत ही सिंपल स्टेप्स थी। एक में आपको स्टैक में पुश करना है डायरेक्टली, दूसरा आपको सीधा प्रिंट करना है, ये और है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया ऐड टू स्ट्रिंग प्रिंट या ऐड टू स्ट्रिंग। और अगर आपका क्लोजिंग ब्रेसेस एनकाउंटर हुआ तो पॉप करना है ऑपरेटर को स्टैक से और प्रिंट करना है किसमें, स्ट्रिंग में, या फिर ऐड करना है। अंटिल कब तक करना है ये काम, जब तक एक क्लोजिंग ब्रैकेट आपका एनकाउंटर होके, मतलब उसको एक ओपनिंग ब्रेसेस आपका पॉप ना हो जाए, ठीक है। अब हमारा सबसे मेन पार्ट जो आता है ऑपरेटर, उस पर हमें ध्यान देना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस की, किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज बात करूँ तो प्रायोरिटी यहाँ पे हम टेबल बना देता हूँ। तो इन 5 ऑपरेटर में जो प्रायोरिटी वाइज होती है, सबसे हाई प्रायोरिटी होती है आपकी पावर ऑपरेशन की। नेक्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी आएगी वो आएगी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की, ठीक है, ये दोनों सेम प्रायोरिटी पे है। और लास्ट हमारा होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है हमारी पावर की। नेक्स्ट है हमारी किसकी, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। लास्ट है हमारी सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। तो ये हमारी क्या है, हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर है, सबसे ज्यादा इसकी, सबसे कम इसकी। तो हमें क्या करना है, हर एक ऑपरेटर को पुश करना ही करना है। किस में पुश करना है, स्टैक में पुश करना है, ठीक है। ये बात तो क्लियर है कि हमें स्टैक में पुश करना है, लेकिन कब पुश करना है ये भी हमें ध्यान रखना है। पुश तो हम करेंगे ही, लेकिन हो सकता है हम डायरेक्टली पुश ना करें, पहले कुछ एलिमेंट्स पॉप करें, बेसिकली कुछ ऑपरेटर पॉप करें। क्योंकि आपने देखा ऑपरेंड जब भी आ रहा है तो उसको आप डायरेक्टली ऐड कर रहे हो स्ट्रिंग में। तो ये तो बहुत ही क्लियर है, ऑपरेंड को तो स्टैक में जाना नहीं है। स्टैक में कौन जाने वाला है, स्टैक में या तो ओपनिंग ब्रैकेट जाने वाला है या फिर हमारे ऑपरेटर जाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे कभी भी, अगर आप इस पूरी एक्सप्रेशन में से किसी भी इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसमें से अगर आप सारे ऑपरेंड उठा लो तो उनका सीक्वेंस जो पोस्टफिक्स में होता है वही सीक्वेंस आपका इनफिक्स में रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो ऑर्डर चेंज होता है वो होता है केवल और केवल किसका, आपके ऑपरेटर्स का, बेसिकली प्लस स्टार माइनस का, ठीक है। इनका चेंज हो रहा है। ऑपरेंड जो है वो आपके एज इट इज 2 3 5 था, सॉरी 5 2 3 था, इधर भी 5 2 3 है। तो ऐसे कुछ भी आप उठा लोगे तो वो आपको सेम ही मिलने वाला है, नो डाउट कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ऑर्डर सेम रहेगा अगर आप ब्रेसेस और अपने ऑपरेटर्स हटा दो तो इसलिए हमारा डायरेक्टली जो भी हमें मिलता है ऑपरेंड, उसको डायरेक्टली हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो एक ऑपरेंड की पोजीशन हमें डायरेक्टली पता लग जाएगी, ब्रैकेट्स इज क्वाइट इजी। अब हमारा सबसे मेन काम जो है वो ऑपरेटर, तो यहाँ पे कंडीशंस आती है, ठीक है। तो ये तो है कि पुश तो हमें करना है, ठीक है, ऑलवेज पुश। लेकिन इसमें कंडीशनल पुश है, ठीक है। पुश तो ये हमेशा होने वाला है, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, पुश करना है, पुश इन स्टैक, ठीक है। ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कंडीशनल पुश है। पुश तो होगा लेकिन कुछ कंडीशन से के साथ, पहले आपको कुछ ऑपरेशंस और करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है। तो यहाँ पे अब मैं बात करूँ कि आपके क्या है वो ऑपरेशंस जो आपको करने पड़ सकते हैं। तो जो करने पड़ सकते हैं ऑपरेशंस वो हैं आपके, सबसे पहले आपको देखना है कि स्टैक के टॉप ऑफ स्टैक टॉप ऑफ स्टैक पे अगर टॉप ऑफ स्टैक में लोअर प्रायोरिटी या फिर ओपनिंग ब्रैकेट है तो क्या करेंगे कोमल, कोमल पुश करेंगे स्टैक में। करेक्ट। तो हम पुश कर देंगे, पुश द ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑपरेटर की तो बात चल रही है, तो पुश देन पुश, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं हम पुश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है, टॉप ऑफ स्टैक भी हमने यहाँ लिखा हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। टॉप ऑफ स्टैक अगर हमारा सॉरी टॉप ऑफ स्टैक पे अगर हमारा क्या है, टॉप ऑफ स्टैक पे लेट्स से हायर प्रायोरिटी है, तो हम क्या करेंगे, हायर प्रायोरिटी वाला आपको मिल गया तो आप क्या बोलोगे कि हम तो पुश कब कर सकते हैं, जब लोअर प्रायोरिटी हो या ब्रैकेट हो। तो हायर प्रायोरिटी वाला आ गया तो क्या करेंगे नेहा, बताओगे आप मुझे। आई थिंक नेहा का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। कोमल क्या करेंगे, पॉप करेंगे इसमें। करेक्ट। तो आप पॉप करोगे किसको, इस हायर प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर को। पॉप किसको करोगे, जो स्टैक में पहले से प्रेजेंट होगा। अब अगर ये वाला करंट ऑपरेटर आपका प्रेजेंट ही नहीं है तो उसे पॉप कैसे करोगे, उसको तो हमें पुश करना है। तो यहाँ पे अगर हायर प्रायोरिटी वाला आता है तो आप बोलते हो पॉप अंटिल, या तो आपको
ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। ओपनिंग ब्रैकेट को पॉप करना है क्या? नहीं, ओपनिंग ब्रैकेट को पॉप नहीं करना है। पॉप अंटिल दिस और लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर, लोअर प्रायोरिटी किसकी टर्म्स में? करंट वाले ऑपरेटर की टर्म्स में लोअर प्रायोरिटी का। इक्वल प्रायोरिटी अलाउड है क्या? नहीं, इक्वल प्रायोरिटी भी अलाउड नहीं है। अगर तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ हायर और इक्वल प्रायोरिटी का अगर आपको ऑपरेटर मिलता है स्टैक के टॉप पे, तो क्या करोगे? पॉप करोगे स्टैक को अंटिल, जब तक या तो आपको ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए या फिर लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर ना मिल जाए। लोअर प्रायोरिटी इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, फ्रॉम करंट, लोअर प्रायोरिटी फ्रॉम करंट ऑपरेटर। ठीक है, कंपेयर किससे करें? करंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी से। तो हम बोल रहे हैं पॉप करते जाओ अंटिल एक लोअर प्रायोरिटी का ना मिल जाए या फिर एक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए, तब तक करो अंटिल दिस बिकम टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि आपको इसको पॉप नहीं करना है आप जब तक ये दोनों या तो ओपनिंग ब्रैकेट टॉप ऑफ स्टैक बन जाए या फिर लोअर प्रायोरिटी वाला टॉप ऑफ स्टैक बन जाए। जब ये बन गया उसके बाद क्या करोगे? देन देन पुश करंट ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट में लिखा था कि पुश तो आप हमेशा करोगे, पुश तो आप हर एक कंडीशन में करने वाले हो स्टैक में। द डिफरेंस की कई बार आप डायरेक्टली पुश कर दोगे, कई बार क्या है वो लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर प्रेजेंट है या फिर ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट है तो आप डायरेक्टली पुश कर दोगे किसमें? स्टैक में। लेकिन अगर हायर प्रायोरिटी या इक्वल प्रायोरिटी का ऑपरेटर प्रेजेंट है स्टैक के टॉप पे, तो क्या करना है? आप पॉप करोगे जब तक या तो ओपनिंग ब्रैकेट ना आ जाए स्टैक के टॉप पे या फिर लोअर प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर ना आ जाए स्टैक के टॉप पे। तो जैसे ही लोअर प्रायोरिटी या फिर आपका ओपनिंग ब्रैकेट आएगा टॉप पे, आप क्या बोलोगे कि बस अब पॉप नहीं करना है, आप बाहर आ जाओ और क्या करो? अब आप पुश कर दो अपने करंट ऑपरेटर को। क्लियर है ये बात नेहा और कोमल दोनों आपको? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा गोल्डन रूल है। अगर आपको ये पता है तो अब आप सारे क्वेश्चन सही कर लोगे। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले एक चीज और, तो यहाँ पे अब आप बोलोगे कि सर अगर हम इसको अप्लाई करें तो 5 के बाद स्टार आया तो स्टैक एम्प्टी है, उस केस में क्या करना है? तो स्टैक एम्प्टी वाले केस को हम रिमूव कर दें, उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि जब भी आप इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो या तो आप उसको हैंडल कर लो, जब आपको ये समझ आ जाएगा तो आप अपने आप हैंडल कर सकते हो। लेकिन इजी वे क्या है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस ना लिखने पड़े, तो उसके लिए मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ कि इनफिक्स को जब आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या करो? एक और स्टेप क्या बोलते हैं इसे? प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट क्या बोल रहे हैं हम कि इनफिक्स की जो एक्सप्रेशन है, लेट्स से हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन जो मिला है वो है EX, तो आप क्या करो EXP। ठीक है, तो इसको एक ओपनिंग ब्रैकेट डालो पहले, फिर एक्सप्रेशन, और फिर एक क्लोजिंग ब्रैकेट डालो लास्ट में। इस तरीके से कन्वर्ट कर लो, तो उससे क्या होगा? आपका स्टैक कभी किसी भी पॉइंट पे आपको खाली नहीं मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में जैसे ही आपको क्लोजिंग ब्रैकेट एनकाउंटर होगा, जैसे लेट्स से अगर हमारा सिंपल सा होता, ये वाला केस होता, तो इसमें एक भी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, तो आपका यहाँ पे आप ऐड कर देते ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पे ऐड कर देते क्लोजिंग ब्रैकेट। लेट्स से अगर मेरे को इस पर्टिकुलर केस को कन्वर्ट करना है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इनफिक्स एक्सप्रेशन हमारी बन गई ये, तो मैं इसको क्या कन्वर्ट कर देता? इसको मैं कन्वर्ट कर देता, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड कर देता, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट ऐड कर देता, और अब मैं ये वाली एल्गोरिथम इस पे अप्लाई करता। तो अब आपका क्या होगा? आपका स्टैक में सबसे पहले क्या मिलेगा? ये मिलेगा। तो इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं लिखी ना, डायरेक्टली पुश करना है, तो आप डायरेक्टली पुश कर दोगे। स्टैक की एम्प्टी वाली कंडीशन आपको कभी नहीं मिलने वाली इस ऑपरेटर वाले केस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टैक का टॉप हमेशा चेक कर रहे हो, तो स्टैक का टॉप आप बोलते हैं कि खाली स्टैक का क्या, स्टैक का टॉप यूज करूं, तो स्टैक का टॉप अब आपको हमेशा मिलेगा ऑपरेटर वाले केस में, अगर आपने पहले एक ब्रैकेट ऐड कर दिया है तो। ठीक है, तो अब हमने बोल दिया कि पहले आप एक ब्रैकेट ऐड कर दो स्टार्टिंग में, एक ब्रैकेट ऐड कर दो लास्ट में। तो जैसे ही लास्ट में होगा, अगर स्टैक में कुछ एलिमेंट्स बचे होंगे, कुछ ऑपरेटर्स बचे होंगे, तो वो सारे पॉप हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि जब भी आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो आप क्या बोल रहे हो? स्टैक में जब तक एक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए पॉप करते जाओ। तो इससे आपने स्टैक एम्प्टी वाली केस को अलग से हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब आपकी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी उस वाले केस को भी अलग से हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप हमारा ये थर्ड वाला और फर्स्ट वाला केस हैंडल कर लेगा। जस्ट आपको ऐड करना है एक क्लोजिंग ब्रैकेट, मतलब जो भी आपकी इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसे एक ब्रैकेट में क्लोज कर दो। जस्ट इतना सा एक छोटा सा काम और करना है, और उससे आपका ये पूरा एल्गोरिथम एज इट इज रहेगा, हमें कोई भी और कंडीशन इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये? यस सर।
ठीक है, तो इस केस में हमें ऐड करा हुआ मिला हुआ था, लेट्स से नहीं भी होता तो हम खुद से ऐड कर लेते, और है भी तो हम एक और ऐड कर लेंगे। तो लेट्स से ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इजी से शुरू करते हैं, थोड़ा टफ है। इजी, सबसे इजी जो मुझे इसमें दिख रहा है दैट इज दिस वन, तो इसको पिक करते हैं सबसे पहले। तो इस पर्टिकुलर को पिक करते हैं। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, फॉर नाउ इसमें से मैं रिमूव कर देता हूँ ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा सबसे पहले प्री रिक्विजिट क्या है कि इसको एक ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट में क्लोज करो। ठीक है, तो इसको एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ये क्लोज कर दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा फर्स्ट प्रीरिक्विजिट स्टेप, हमने कंप्लीट कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी एल्गोरिथम शुरू करते हैं, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं इधर से, और इस अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपको मिलता जाएगा वैसे वैसे आप करते जाओगे। ठीक है, तो स्टैक हम बना लेते हैं। स्टैक आपको पता है, यहाँ पे मैं अभी ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, तो हम स्टैक को ऐसे हॉरिजॉन्टली क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, स्टैक यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से हमारा जो स्टैक है इट लुक्स लाइक समथिंग स्टैक, और अभी करंटली खाली है तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपना आंसर लिखते हैं। ठीक है, हमारा आंसर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या एनकाउंटर हुआ, ओपनिंग ब्रैकेट एनकाउंटर होगा जब आप आई इक्वल टू 0 से लेके n-1 मतलब लेंथ तक लेके जाओगे। अब लेंथ क्या हो गई, 2 से इंक्रीज हो गई होगी, तो आपको जो ऑपरेशन करना है वो पूरा इस नई वाली स्ट्रिंग पे करना है जिसमें आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एनकाउंटर हुआ आपको क्या, एक ओपनिंग ब्रैकेट। तो ओपनिंग ब्रैकेट को क्या करना है, यहाँ पे जाओ, पुश करना है स्टैक में, कुछ और कंडीशन लिखी है नहीं तो डायरेक्टली पुश कर दो, तो हमने स्टैक में पुश कर दिया। ठीक है, फिर आप आए ए पे। ए क्या है हमारा, ऑपरेंड है। ऑपरेंड को क्या करना है, प्रिंट करना है। कोई कंडीशन लिखी है नहीं लिखी है, ऐड टू स्ट्रिंग या प्रिंट, तो ये हमारा स्ट्रिंग है, इसको लिख देते हैं हम स्ट्रिंग। ठीक है, कैसी स्ट्रिंग है, आंसर स्ट्रिंग है, आंसर स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारी आंसर स्ट्रिंग हो गई। तो ये हमारी आंसर स्ट्रिंग है। आंसर स्ट्रिंग में हमने डायरेक्टली अपने ऑपरेंड को प्रिंट कर दिया। फिर आया आपके पास प्लस। प्लस आया, प्लस क्या है, हमारा एक ऑपरेटर है, पुश करना है स्टैक में, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखी हुई है। क्या करना है, टॉप ऑफ स्टैक चेक करना है। टॉप ऑफ स्टैक क्या है, ब्रैकेट है। टॉप ऑफ स्टैक अगर ब्रैकेट है तो क्या करना है, डायरेक्टली पुश करना है। तो प्लस को हम यहाँ पे पुश कर देंगे, कॉमा हटा देता हूँ क्योंकि ये स्टैक है। ठीक है, तो सबसे टॉप पे अब हमारा क्या हो गया, सबसे टॉप पे हमारा हो गया प्लस। ठीक है, स्टैक में अगर आपको कोई डाउट है तो स्टैक का भी हमारा लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, 3 हमारा हो गया, आई इक्वल टू 3 पे आ जाएंगे, मतलब फोर्थ एलिमेंट पे। इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। तो अब आ गए हम बी पे। बी है हमारा ऑपरेंड। ऑपरेंड को क्या करना है, डायरेक्टली ऐड करना है बी में। बी में ऐड कर दिया। फिर हमारा आया प्लस, सॉरी डिवाइड। डिवाइड क्या है, एक ऑपरेटर है। चलो अब इस कंडीशन पे चलते हैं, ध्यान से देखना है इस कंडीशन में क्या होगा। डिवाइड है आपका एक ऑपरेटर, पुश तो करना है ये तो श्योर है, ठीक है भैया। फिर टॉप ऑफ स्टैक चेक करना है। टॉप ऑफ स्टैक क्या है, प्लस है। क्या प्लस की प्रायोरिटी ज्यादा है या कम है डिवाइड से, प्लस की प्रायोरिटी। प्रायोरिटी पे जाते हैं, प्लस की प्रायोरिटी कहाँ है, प्लस नीचे है आपके डिवाइड से, तो प्लस की प्रायोरिटी कम है। अगर लोअर प्रायोरिटी है तो क्या करना है, पुश कर देना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुश कर देंगे अपने स्टार को, सॉरी डिवाइड को। हमारा क्या आया था अभी, डिवाइड आया था, बी के बाद डिवाइड आया। ठीक है, फिर हम चले नेक्स्ट एलिमेंट पे, हमें मिला सी। तो सी क्या है, एक ऑपरेंड है, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। सी के बाद आया हमारा माइनस। माइनस क्या है, एक ऑपरेटर है। क्या बोल रहे हैं, टॉप ऑफ स्टैक चेक करो। ये ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हम एक अपनी आखिरी कंडीशन को देखने वाले हैं। तो क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक है, टॉप ऑफ स्टैक को चेक करना। टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है आपका, डिवाइड है। डिवाइड क्या है हमारा, लोअर है क्या, लोअर प्रायोरिटी नहीं है। डिवाइड क्या हमारा, ओपनिंग ब्रैकेट है, नहीं है। डिवाइड क्या है हमारा, हाइयर प्रायोरिटी है, हाँ डिवाइड है हमारा हाइयर प्रायोरिटी। क्या बोल रहा है, पॉप करो। पॉप करो, चलो एक बार पॉप कर दिया। ठीक है, ठीक है, वैसे यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कब तक पॉप करना है, लेकिन ठीक है अभी हम टॉप ऑफ स्टैक की बात करें तो हमने बोला टॉप ऑफ स्टैक है डिवाइड, तो डिवाइड को मैंने पॉप कर दिया और यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं डिवाइड को, या फिर नया स्टैक बना लेते हैं पॉप करने के बाद। तो टॉप, ये आपने पॉप कर दिया, ये आपका बन गया नया, और पॉप करने के बाद आपने उसे प्रिंट भी करना है। ठीक है, पॉप अंटिल दिस। ठीक है, पॉप के बाद यहाँ पे प्रिंट भी करना है, लिखना भूल गए, पॉप एंड ऐड टू स्ट्रिंग। ठीक है, ऐड टू स्ट्रिंग। लेकिन ये ध्यान रखना ओपनिंग ब्रैकेट आपका नहीं प्रिंट होता है, वो हम लिख चुके हैं, और ओपनिंग ब्रैकेट वैसे भी पॉप आपका केवल इस वाले केस में होगा। ठीक है, तो पॉप करना है और स्ट्रिंग में ऐड करना है या फिर प्रिंट करना है। तो पॉप एंड ऐड टू स्ट्रिंग, पॉप कर दिया डिवाइड को, देखो स्टैक में 2 एलिमेंट रह गए, और आपने प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर आपने देखा वापस ये लूप चल रहा है आपका यहाँ पे, तो आपने देखा क्या, हमने यहाँ पे देखा कि, एक सेकंड ये थोड़ा सा इसको लेवल में कर देते हैं, एंड
ठीक है, अब आपने देखा कि ये हमारा क्या था, एक लूप है, क्योंकि अंटिल बोला है, ये बार बार स्टेप रिपीट करना है, कब तक, जब तक लोअर प्रायोरिटी या एक ब्रैकेट टॉप पे ना बन जाए। तो अब आपका टॉप पे क्या है, प्लस है, प्लस और माइनस में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, ये तो दोनों सेम है, सेम में क्या करना है भैया, सेम है तो भी हमें क्या करना है, पॉप करना है, हमें चाहिए या तो लोअर प्रायोरिटी या फिर ओपनिंग ब्रैकेट। तो भैया हमने यहाँ पे प्लस को भी पॉप कर दिया, तो यहाँ पे हमने प्लस को भी पॉप कर दिया। अब हमारा टॉप पे बचा है ब्रैकेट, तो प्लस को भी यहाँ पे लिख देते हैं, पॉप एंड ऐड। ठीक है, प्लस भी हमारा पॉप हो गया। अब हमारा बचा है माइनस, माइनस हमें अभी भी इंसर्ट करना है, अभी तक हमने इंसर्ट नहीं किया, पुश नहीं किया अपने स्टैक में। तो अब हमारा क्या है, ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट मिल जाए तो हमें रुक जाना है। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, अंटिल दिस बिकम द टॉप ऑफ द स्टैक। तो अब हमारा टॉप ऑफ स्टैक बन गया है ब्रैकेट। अब हम रुक सकते हैं और क्या करेंगे, पुश कर देंगे करंट ऑपरेटर को। करंट ऑपरेटर क्या था हमारा, माइनस, तो करंट ऑपरेटर को हमने डायरेक्टली पुश कर दिया। ठीक है, फिर हमारा आया ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट आया। नेहा मुझे बताओगे ब्रैकेट आया, अब क्या करेंगे हम, ओपनिंग ब्रैकेट आया, पुश कर देंगे स्टैक में। पुश कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो डायरेक्टली आप पुश कर देंगे। तो हमारा स्टैक में एक और एलिमेंट इंक्रीज हो गया, हमने यहाँ पे पुश कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एनकाउंटर हुआ डी। डी में क्या करना है, ऑपरेंड है, डायरेक्टली प्रिंट कर दो, कोई सोचने की बात ही नहीं है। डी के बाद आया हमारा स्टार, स्टार आया। कोमला बताएंगे अब क्या करना है हमें, स्टार आया तो स्टार हायर प्रायोरिटी है तो पुश कर देंगे। स्टार हमारा ऑपरेटर वाले केस में गया, हायर प्रायोरिटी नहीं, हमारा कौन सा केस काउंटर हुआ यहाँ पे, ब्रैकेट वाला। तो ब्रैकेट तो हाँ, ब्रैकेट वाले में प्रायोरिटी डिसाइडेड ही नहीं है, आप क्या बोलोगे, डायरेक्टली पुश कर दो स्टैक में, कोई पॉप नहीं होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं स्टार के बाद आपका है ई। ई हमारा फिर से ऑपरेंड है, ऑपरेंड है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ई लिख दिया। फिर उसके बाद आया हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो अब यहाँ ध्यान से देखना, अभी तक हमारा एक भी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आया था, पहला क्लोजिंग ब्रैकेट एनकाउंटर हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं क्लोजिंग ब्रैकेट वाली कंडीशन पे, पॉप ऑपरेटर फ्रॉम स्टैक एंड प्रिंट। तो पॉप करो, कब तक करना है, अंटिल वन ओपनिंग ब्रैकेट इज पॉप्ड। तो आपने इसको पॉप किया, चलो पॉप करने के बाद दोबारा बना देते हैं। पॉप करने के बाद जो हमारा नया बना वो कुछ दिखेगा बिना स्टार के साथ, तो इसको प्रिंट भी करना है स्टार को, तो हमने प्रिंट कर दिया। अब हमारा क्या ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, क्या करना है, ओपनिंग ब्रैकेट को पॉप करना है क्या, हाँ ओपनिंग ब्रैकेट को पॉप करना है, लेकिन उसे प्रिंट नहीं करना है। हम पहले ही बोल चुके हैं ब्रैकेट फ्री एक्सप्रेशन है, तो इस पर्टिकुलर को हम डिलीट कर देंगे, पॉप कर देंगे, लेकिन इसे प्रिंट नहीं करेंगे। और फिर क्या करेंगे, बस खत्म। वो क्लोजिंग ब्रैकेट का इतना ही काम था, ना उसको ऐड करना है स्टैक में, ना उसे प्रिंट करना है, बस खत्म काम। हमने कहीं नहीं लिखा कि उसे पुश करना है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। फिर हमारा आया नेक्स्ट, एक और क्लोजिंग ब्रैकेट आया। तो अब देखो, अगर हम ये क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड नहीं करते तो आप बोलते आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई है, अब हम हमारा काम खत्म नहीं। स्टैक में क्या है, अभी भी एक माइनस ऑपरेटर पड़ा हुआ है। ये वाला तो चलो आपने खुद से ऐड किया था, लेकिन एक माइनस ऑपरेटर पड़ा हुआ है, इसलिए हमने जब आगे और पीछे ऐड किया तो हमारा वो अपने आप एक साइज इंक्रीज हो गई स्ट्रिंग की। और जैसे ही आपको ये एक क्लोजिंग ब्रैकेट और मिलेगा तो आप वापस थर्ड वाले केस पे जाओगे, आप बोलोगे पॉप करो। पॉप करो भैया, पॉप क्या है, माइनस पॉप होगा। अब माइनस पॉप होने के बाद स्टैक में बचेगा आपका केवल एक ब्रैकेट, और ये माइनस आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर आप माइनस को भी पॉप कर दोगे, सॉरी ब्रैकेट को भी पॉप कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्गोरिथम बोल रही है, स्टैक क्या हो गया खाली। और फिर क्या बोल रहा है, क्या हमें क्लोजिंग ब्रैकेट को ऐड करना है, कहीं नहीं करना, ना पुश करना है ना ही ऐड करना है, और हमारी स्ट्रिंग पूरी ट्रेवर्स भी हो गई। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया। क्लियर है ये कोमल नेहा दोनों को? ये सर। ये सर। ठीक है, तो ये एक हमारा इजी तरीका, ये इजी सा इक्वेशन सॉल्व किया था, इसी तरीके से आप ये वाले सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आफ्टर द क्लास। ठीक है, अभी एक जल्दी से एक और इजी सा क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे नेहा का तो देखा था, नेहा का दोबारा वाला नहीं देखा, और कोमल का भी केवल एक ये वाला ही चेक किया था, है ना, ये वाला चेक नहीं किया मैंने कोमल आपका, करेक्ट? ये वाला आंसर मैंने ये आपका सर। चेक नहीं किया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप दोनों मुझे बताएंगे, ठीक है, स्टैक में यहाँ पे बना लेता हूँ। आधा आप सॉल्व कराएंगे, आधा मुझे नेहा सॉल्व कराएंगी, बट नेहा की वॉइस में थोड़ा इशू है, तो कोई बात नहीं। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाँ, बताओ क्या करें सबसे पहले, कोमल? पहले स्टार्ट और एंड में ब्रैकेट डाल देंगे। करेक्ट, तो पहले स्टार्ट और एंड में ब्रैकेट डाल देंगे। तो प्री रिक्विजिट स्टेप कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। तो प्री रिक्विजिट स्टेप में हमने बोला है कि स्टार्ट और एंड में ब्रैकेट्स डाल देंगे। तो स्टार्ट और एंड में हम यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल देंगे। इस क्वेश्चन के बाद हम अपने कोड की तरफ चलेंगे, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, बाकी दो क्वेश्चन लेक्चर के लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा डाल दिया, अब क्या करें, अब स्ट्रिंग ट्रैवर्स करनी है। ठीक है, अब मुझे हेल्प करो, बताओ क्या करें। स्टैक में ब्रैकेट
पुश कर देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट आया तो ब्रैकेट को स्टैक में पुश कर दिया, देन स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे ए को स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे, तो हमारी आंसर स्ट्रिंग में ए हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आंसर स्ट्रिंग लिख लेते हैं, तो आंसर स्ट्रिंग में हमने यहाँ पे ए को ऐड कर दिया। हाँ नेक्स्ट, माइनस को स्टैक में डाल देंगे। माइनस को स्टैक में डाल देंगे। नेक्स्ट, सी को स्ट्रिंग में डाल देंगे। सी को स्ट्रिंग में डाल देंगे, तो काफी इजी इजी चल रहा है। फिर आया आपका डिवाइड, बताओ कोमल। इसको पुश क्यों? कर देंगे। हाँ पुश क्यों किया, एक बार रीजन बता सकते हो? क्योंकि नेगेटिव लोअर प्रायोरिटी है ना। करेक्ट, टॉप जो ऑफ stack स्टैक आपका लोअर प्रायोरिटी है, तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे पुश कर दिया, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, फिर देन ओपनिंग ब्रैकेट डालेंगे स्टैक में। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट वाला केस डायरेक्टली बोल रहा है पुश इनटू द स्टैक, कर दिया। देन बी स्ट्रिंग में डाल देंगे। बी स्ट्रिंग में डाल देंगे, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ये ऑपरेंड है, डायरेक्टली स्ट्रिंग में ऐड करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट है, स्टार को अच्छा स्टैक सॉरी में डाल स्टार, हाँ माय मिस्टेक। सो आपका है स्टार है, स्टार आपका है क्या, स्टैक में क्यों डाला इसको? क्योंकि ब्रैकेट लोअर प्रायोरिटी, मतलब ब्रैकेट के बाद हाँ डालना होता है। करेक्ट, क्योंकि हमारा टॉप ऑफ स्टैक अगर ब्रैकेट है तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप ऑफ स्टैक अगर आपका ब्रैकेट है तो डायरेक्टली आप पुश कर दो और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, नेक्स्ट आपका है ब्रैकेट, ब्रैकेट देन अगेन स्टैक में डालेंगे। करेक्ट, देन दोबारा स्टैक में डाल देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के साथ यही करना है। नेहा डी, चलो डी आप बता दो, डी को क्या करना है? स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में ऐड स्ट्रिंग करना में है, ऐड करनी है। करेक्ट। नेहा बताओ, अब नेक्स्ट प्लस आया, इसको क्या करेंगे? प्लस को स्टैक में पुश कर लेंगे। पॉप नहीं करना कुछ? नो सर। नहीं करना, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट अगर टॉप ऑफ स्टैक है तो डायरेक्टली पुश कर देते हैं, बिल्कुल करेक्ट, प्लस ऐड हो गया। फिर ई आया, क्या करना है नेहा? स्ट्रिंग में ऐड कर लेंगे। करेक्ट, ये हमारा ऑपरेंड है, डायरेक्टली स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्रैकेट, अब क्या करेंगे? हमें पॉप करना है जब तक हमारी ओपनिंग ब्रैकेट आ जाता है। ठीक है, तो हम पॉप करना शुरू करते हैं। हमारा प्लस आया, प्लस हमारा एक ऑपरेटर है तो उसे हमने प्रिंट कर दिया अपने पोस्टफिक्स में। फिर हमारा ओपनिंग ब्रैकेट आया, तो ओपनिंग ब्रैकेट पे रुकना है कि इसको भी पॉप करना है? इसको भी पॉप करना है। इसको भी पॉप करना है, करेक्ट। पॉप करने के बाद प्रिंट करना है क्या? तो इनको प्रिंट नहीं करना है, ये हमने पहले लिखा हुआ है, ब्रैकेट फ्री एक्सप्रेशन है हमारी, तो इनको प्रिंट नहीं करना है, तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो और ना ही हमें क्लोजिंग वाले ब्रैकेट को प्रिंट करना है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा वापस क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्या करें यहाँ? मल्टीप्लाई सिंबल को पॉप करनी है। मल्टीप्लाई को पॉप किया और प्रिंट कर दिया। और सेम डिवाइड, ये ओपनिंग ब्रैकेट को भी आप क्या करोगे? इस पॉप कर दोगे, लेकिन इसको प्रिंट नहीं करोगे, पॉप क्लियरली कर लिखा हुआ है। हाँ क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोअर सॉरी पॉप करना है ऐड टू स्ट्रिंग, बट आपका कभी भी ओपनिंग और क्लोजिंग आपका स्ट्रिंग में ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका केस था, तो उसको आपने ऐड नहीं किया और ना ही क्लोजिंग वाले को ऐड किया, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका आएगा अब मल्टीप्लाई। ठीक है, नेहा की आवाज कट रही, को आप बताओ। अब मल्टीप्लाई आए तो क्या करें? ये हमारा स्टैक है, तो ये जो स्टैक में है उसकी इक्वल प्रायोरिटी है, तो जो स्टैक में उसको स्टैक में पुश कर टॉप पे जो देंगे। है उसकी इक्वल प्रायोरिटी है। टू बी एग्जैक्ट हम क्या करते हैं, टॉप हाँ, ऑफ स्टैक चेक करते हैं, तो स्टैक के टॉप पे जो है वो है हमारा डिवाइड, उसकी इक्वल प्रायोरिटी है हमारे मल्टीप्लाई की। तो हम क्या करेंगे कोमल? तो जो डिवाइड का साइन है उसको पॉप कर देंगे, स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। पॉप कर दिया, स्ट्रिंग में ऐड कर दिया। फिर अब क्या करें? अब हमारा माइनस बन गया है टॉप ऑफ स्टैक, तो पुश कर देंगे स्टार को। स्टार को पुश कर देंगे, क्योंकि माइनस क्या है हमारा लोअर प्रायोरिटी वाला, अब टॉप ऑफ स्टैक बन गया है। लोअर प्रायोरिटी या ब्रैकेट हमारा टॉप ऑफ स्टैक बन जाता है, तो हम फिर पुश कर देते हैं, फिर हम और पॉप नहीं करते हैं। फिर हमारा आएगा एफ, तो एफ आएगा तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो क्या करना है? क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो पॉप करते जाओ जब तक एक ओपनिंग ब्रैकेट पॉप ना हो जाए। अगर आप पॉप करोगे तो ऐड करोगे, स्टार को ऐड किया और पॉप कर दिया, यहाँ से माइनस को पॉप किया और यहाँ पे ऐड कर दिया, और इस ब्रैकेट को भी पॉप कर दिया, लेकिन इसको प्रिंट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एल्गोरिथम मैंने आपको बताया।
ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये वाली स्ट्रिंग, पर्टिकुलर स्ट्रिंग भी आपकी कन्वर्ट हो गई किस में, आपकी ये कन्वर्ट हो गई आपके पोस्टफिक्स में। अगर आपको चेक करना है कि पहले कौन सा ऑपरेशन होना है, कौन सा बाद में होना है, तो आपको ये पता है यहाँ पे सबसे पहले कौन सा होगा, डी प्लस ई होगा। तो चेक करो पोस्टफिक्स में कैसे होगा, सबसे ट्रेवर्स करते जाओ, ट्रेवर्स करते जाओ, कहाँ पहुंचे, डी ई प्लस पे। तो जैसे ही आपका एक ऑपरेटर मिलता है, आप क्या बोलते हो, लास्ट दो ऑपरेंड्स में इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को सॉल्व कर दो, तो डी ई प्लस आपका पहले सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने बोला डी प्लस के बाद आप क्या करने वाले हो, अगर आप देखो डी प्लस का जो रिजल्ट है उससे आप बी को मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो आप देखोगे डी प्लस आपका सॉल्व हो चुका है। अब आपका बी और डी प्लस का जो आंसर है वो आपका अब नए ऑपरेंड बन जाएंगे और मल्टीप्लाई के साथ आप उन्हें सॉल्व कर दोगे। तो इसी तरीके से आपका नेक्स्ट जो ऑपरेशन हुआ होगा वो यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया होगा और इस पर्टिकुलर का आपका आंसर 2 आ गया होगा। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पूरा आंसर आ गया और इसमें से आप पहले किसको करोगे, पहले आप डिवाइड को करोगे। ठीक है, तो डिवाइड करोगे उसमें, तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट डिवाइड कर रहे हो। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे तो एफ और मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे के रिजल्ट के साथ। ठीक है, और लास्ट आपका ऑपरेशन होने वाला है माइनस सब्ट्रैक्शन, तो वो आपका लास्ट ऑपरेशन है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। तो कोड कुछ भी नहीं होता, अगर आपको ये अच्छे से पता है ना, ये एल्गोरिथम अगर आपको अच्छे से पता है, आपके माइंड में आपने ये एल्गोरिथम क्लियर कर ली है, बना ली है, तो बस इसी को आपको कोड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब बस इतना सा काम बचा है, तो चलो उसकी तरफ चलते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गीक्स फॉर गीक्स का ये प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आपकी इनफिक्स है, इसको हमने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से दे रखे हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दे रखा है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस किसकी है, सबसे ज्यादा इसकी है, देन इक्वल आपका मल्टीप्लाई है, और ये है डिवाइड, वही जो मैंने आपको बताया। फिर आपका है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे 5 हैं, पांचों की मैंने आपको बता दी है। ब्रैकेट हो सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बाकी सारे आपके क्या होंगे, ऑपरेंड्स होंगे। ठीक है, तो आपका काम क्या है, दिस इज अ फंक्शनल प्रॉब्लम, आपको इसको कंप्लीट करना है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स को। इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रखी है, रिटर्न करनी है एक स्ट्रिंग जो कि आपकी पोस्टफिक्स में होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कंपनी टैक्स, आप देख सकते हैं कंपनी टैक्स, ये पेटीएम में पूछा गया है, वीएम में पूछा गया है, और माइक्रोसॉफ्ट में भी पूछा गया है। ठीक है, और टॉपिक टैग में अगर आप देखोगे तो स्टैक, वैसे तो ये आपको देखना नहीं चाहिए, आपको पहले जब आप सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं तो आपको ये एनालाइज करना भी आना चाहिए कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई होगा। बट अगर आप स्टार्टिंग में, तो आप टॉपिक टैग देख सकते हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, तो टॉपिक टैग देखते आपको पता लग जाएगा स्टैक का क्वेश्चन है, तो अब आप स्टैक के बेसिस पे सोचो कि कैसे आप स्टैक को यूज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस वगैरह अगर रीड करने तो वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बट ये दो ही हमारे मेन थे। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ। तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि स्टैक यूज करना है, तो एक स्टैक क्रिएट करना पड़ेगा हमें। स्ट्रिंग कैसे दी हुई, स्ट्रिंग दी हुई है, और स्ट्रिंग में जो हमें ऑपरेंड्स दिए हुए हैं वो किस टाइप के हैं, वो है कैरेक्टर टाइप के। तो आपका कैरेक्टर टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के नहीं है। तो जो आप अपना क्या बनाओगे, स्टैक बनाओगे, वो भी किस टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप अपना बनाओगे स्टैक वो होएगा कैरेक्टर टाइप का, क्योंकि वैसे भी आपको ब्रैकेट भी पुश करना है, तो ब्रैकेट भी पुश करना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट को आप एज कैरेक्टर पुश कर दोगे डायरेक्टली। अगर आपके इंटीजर्स होते तो क्या करते, इंटीजर्स होते तो ब्रैकेट की जगह आप ब्रैकेट को किसी इक्विवेलेंट टू ए नंबर मान लो, लेट्स से इंट मिन मान लो। इंट मिन आपका मिनिमम इंटीजर मिनिमम नंबर होता है, तो उसकी इक्वेट कर दो और फिर आप उस इंट मिनिमम को पुश कर दो ब्रैकेट की जगह, और ब्रैकेट इज इक्वल टू इंट मिन, ऐसा आप अपने माइंड में या फिर अपने कोड में इक्विवेलेंट कंडीशंस लिख सकते हो। ब्रैकेट जब भी आए, ब्रैकेट को आपने किससे रिप्लेस कर दोगे, इंट मिन से रिप्लेस कर दोगे अपने स्टैक में, क्योंकि आपको पता है या तो आप इंटीजर का स्टैक बना सकते हो या फिर कैरेक्टर का स्टैक बना सकते हो, दोनों एक साथ अकोमोडेट नहीं कर पाओगे। अगर आपके यहाँ ए बी, ये जो ऑपरेंड है वो ए बी मतलब कैरेक्टर की फॉर्म की जगह 1 2 3 या कुछ इंटीजर्स होते, तो उस केस में की मैं बात कर रहा हूँ, तो ब्रैकेट्स की जगह आप क्या पुश कर देते, इंट मिन पुश कर देते, इंट मैक्स पुश कर देते, या कुछ भी एक नंबर, ऐसा नंबर जो आपके ऑपरेंड्स ना बन सके, ऐसा कुछ नंबर आप पुश कर देते। ठीक है, क्लियर है ये नेहा और कोमल आप दोनों को? यस सर। Yes. तो अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक स्टैक, कैरेक्टर टाइप का मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, कैर एस टी, स्टैक का नाम दे दिया मैंने एस टी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या बोला है, प्री रिक्विजिट कंडीशन, इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने से पहले एक प्री रिक्विजिट है कि दोनों उसमें क्या करो, एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट शुरू में, क्लोजिंग ब्रैकेट लास्ट में ऐड कर दो। ठीक है, तो ये ऐड करते हैं। कोमल मुझे बता सकते हो कैसे ऐड कर सकते हैं इसको सिंगल स्टेप में? स्ट्रिंग बनानी है।
हाँ मतलब स्ट्रिंग तो हमारे पास है ही, उस स्ट्रिंग में मुझे ओपनिंग ब्रैकेट और ये जो प्री रिक्विजिट स्टेप है ना कि हमें ओपनिंग ब्रैकेट ऐड करना है स्टार्टिंग में और क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड करना है लास्ट में, तो पता है कैसे करते हैं ये? नहीं। कोई बात नहीं, तो इसको डायरेक्टली आपको पता होगा कि दो स्ट्रिंग्स डायरेक्टली ऐड हो जाती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंसिडर करूंगा कि आपकी ओपनिंग ब्रैकेट एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और उसमें मुझे ऐड करनी है अपनी एस स्ट्रिंग, तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपका फर्स्ट एडिशन वाला काम हो गया। आप दो स्ट्रिंग्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ये पता था आपको? नहीं पता था तो अब याद रखना कि दो स्ट्रिंग्स को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। अब दो कर सकते हो तो तीन भी कर सकता हूँ, सबसे जिस ऑर्डर में लिखा होगा उस ऑर्डर में ऐड होगी। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे आपको कमेंट करके लिख के बताऊं, लेट्स से अगर हमने ए बी सी लिखी है और फिर बोला है ए बी सी प्लस डी ई एफ, तो आपका जो इसका आउटपुट आने वाला है, इसका जो आउटपुट आने वाला है दैट विल बी ए बी सी डी ई एफ। तो ऐसे आपका प्लस ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, ओवरलोड हो रखा है मल्टीपल ऑपरेंड्स के साथ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप के ऑपरेंड्स के साथ यहाँ पे काम करता है, ओवरलोडिंग हो रखी है, तो उन कंसेप्ट पे हम नहीं जाते हैं, बट ठीक है ये डायरेक्टली ऐड हो जाता है प्लस के साथ। क्लियर है ये नेहा एंड कोमल? यस। तो अब अगर मुझे Yes. क्लोजिंग ब्रैकेट भी ऐड करना है तो इट्स सिंपल, यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिया, तो और ये डायरेक्टली आपका प्रिंट हो जाएगा। कंफर्म करना है तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, सी आउट एस, आंसर ऑफ कोर्स गलत आएगा, अभी तो हम बस प्रिंट करके देख रहे हैं कि व्हाट इज द आंसर। आई डोंट नो शायद ये अलाउड नहीं होगा, फंक्शनल प्रॉब्लम है तो हमारा आउटपुट विजिबल नहीं होगा, बट आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर को रिटर्न कर दो तो वो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, रिटर्न एस। तो आपने क्या बोला है, इनफिक्स की इनफिक्स एज इट इज रहनी चाहिए और उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ, कंपाइल एंड रन करके देख रहा हूँ, ऑफ कोर्स मेरा आउटपुट गलत आएगा, हमने कन्वर्ट नहीं किया, वी आर जस्ट चेकिंग कि हमारे ये दोनों अच्छे से ऐड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आपने देखा ये हमारी इनफिक्स नोटेशन है, इसमें हमने ओपनिंग ब्रैकेट ऐड किया है, हो गया है, और क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड किया है, वो भी ऐड हो गया है, बाकी ए प्लस बी सब एज इट इज है, चेक कर सकते हो आपको ज्यादा चेक करना है तो, ठीक है। तो ये हमने क्लियर कर लिया, ये हमारा हो गया है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, एक आंसर स्ट्रिंग चाहिए जिसमें हम ये सब ऑपरेंड्स और ऑपरेटर ऐड करेंगे। तो एक आंसर स्ट्रिंग बना लेते हैं और उसे इनिशियलाइज कर देते हैं खाली स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग आंसर इक्वल टू, आई थिंक यहाँ पे आपको स्ट्रिंग के कंसेप्ट भी काफी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आपको ये प्लस का पता लग गया, तो सिमिलरली ये प्लस चीज ही, ये जो प्लस ऑपरेटर है यही हम यूज करने वाले हैं अपने पूरे इस कोड में, वरना हमें बार बार वो सबस्ट्रिंग फंक्शंस पे जाना पड़ता है या कुछ करना पड़ता। तो इस प्लस के थ्रू हम डायरेक्टली जो ये ऐड वाला लिखा है ना मैंने, ऐड टू स्ट्रिंग, ये हमेशा हम प्लस से करने वाले हैं, क्योंकि हम ऐड कहाँ कर रहे हैं, हमेशा लास्ट में कर रहे हैं। हमारे पास कुछ भी स्ट्रिंग है तो उसमें लास्ट में ऐड करना है, दैट इज सिंपल। यहाँ पे भी आप है तो क्या कर रहे हो, पॉप एंड ऐड टू स्ट्रिंग, ऐड कहाँ कर रहे हो, एंड एंड में कर रहे हो हमेशा, ठीक है, ऐड टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग यहाँ पे लिख सकते हो अगर, ठीक है, लेकिन वो क्लियर है कि हमें लास्ट में ही ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करना है लास्ट में, तो हम डायरेक्टली जो भी हमारी करंट स्ट्रिंग है आंसर प्लस जो भी हमें ऐड करना है वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि जब भी आप एडिशन फंक्शन यूज कर रहे हो तो आपकी स्ट्रिंग इनिशियलाइज्ड होनी चाहिए। अगर आपकी ये आंसर स्ट्रिंग, लेट्स से मैं आंसर को इनिशियलाइज नहीं करता और बोलता आंसर आंसर इक्वल टू आंसर इक्वल टू आंसर प्लस लेट्स से ब्रैकेट, क्या ही चल जाता क्या, चला के देख लेते हैं, रिटर्न आंसर, तो क्या ये चल जाता, कंपाइलेशन एरर आई मतलब गलत है, और कंपाइलेशन एरर नहीं आई तो मतलब चल गया, तो ये चल गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। आई रिमेम्बर किसी एक केस में यहाँ पे इशू आता है, मेरे को अभी वो एग्जैक्टली केस याद नहीं आ रहा है कि क्या केस था जिसमें यहाँ पे इशू आता है, तो चाहो तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर सकते हो, और नहीं करना तो इट्स ऑल्सो फाइन, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि डायरेक्टली यहाँ पे आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। वो आई थिंक वर्जन्स के साथ डिफरेंस होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, तो बेटर टू इनिशियलाइज इट विद एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि अगर आपको पता हो तो स्ट्रिंग का एंड हमेशा इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से मार्क होता है, स्लैश एन से, तो स्लैश एन इंडिकेट्स कि आपका स्ट्रिंग का एंड आ गया है, अदरवाइज कंपाइलर को भी कैसे पता लगेगा, तो एक हिडन एक्स्ट्रा कैरेक्टर होता है स्लैश एन हर एक स्ट्रिंग के लास्ट में, जो इंडिकेट करता है कि स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करते तो कई बार कई कंपाइलर्स उसमें एडिशन अलाउड नहीं करते, क्योंकि अभी इनिशियलाइज ही नहीं है, इसमें स्लैश एन है ही नहीं, तो वो ऐड करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर देते हैं। खाली है यार, क्या दिक्कत है, खाली से इनिशियलाइज कर भी दिया तो इसमें ऐड करते जाएंगे आंसर्स को, नहीं करोगे तो भी कई कंपाइलर सपोर्ट करेंगे, कई हो सकता है आपको एरर दे दे, तो एरर अगर दे रहा है तो आप क्या करो, जस्ट इनिशियलाइज कर दो उसे एम्प्टी स्ट्रिंग से, और एम्प्टी स्ट्रिंग में यहाँ बीच में स्पेस मत दे देना, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पेस भी क्या है आपका एक कैरेक्टर है, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस कॉमा कुछ भी मत देना, सबके सब आपके क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, ठीक है।
ठीक है, आई गेस हमारा बेसिक प्री रिक्विजिट काम कंप्लीट हो गया है। अब हम अपनी एल्गो पे चल सकते हैं, जो हमने 4 स्टेप्स यहाँ पे लिखे थे उस पे चलते हैं। ये क्या है, हर एक इंडेक्स पे लगाना है, तो एक लूप चला लेते हैं हर एक इंडेक्स को ट्रैवर्स करने के लिए। दैट इज सिंपल, फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन s डॉट, फंक्शन पता है यहाँ पे साइज कैसे निकालते हैं डायरेक्टली, नेहा कोमल? s डॉट लेंथ। करेक्ट, s डॉट लेंथ। लेंथ। करेक्ट, दोनों ने आंसर दिया यहाँ पे s डॉट लेंथ, और क्योंकि ये फंक्शन है तो हमारे यहाँ पे ब्रैकेट्स आता है। ठीक है, तो s डॉट लेंथ आपका डायरेक्टली यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर आपको ये भी चेक करना है तो इसको कमेंट करो, सब कुछ हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आंसर डॉट लेंथ रिटर्न कर दो या फिर st डॉट लेंथ रिटर्न कर दो, और आपको वो पर्टिकुलर चीज प्रिंट होती हुई दिख जाएगी। बट क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो एरर भी दे देगा। ठीक है, तो अभी उस चीज में नहीं जाते हैं, s डॉट लेंथ हमारा डायरेक्टली लेंथ बता देता है। तो लेंथ अगर हमारी 10 है, लेट्स से 10 कैरेक्टर है, तो हमें i इक्वल टू 10 पे ट्रेवर्स करना है, नहीं करना है, क्योंकि हमारे इंडेक्स होंगे 0 से 9, इसलिए हमने लेस देन रखा है लेंथ से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सबसे पहला केस हमने क्या बोला है, इफ ये है तो पुश इनटू स्टैक। तो इस लाइन को हम पहले कन्वर्ट करते हैं, इसको हम साइड में खोल लेते हैं इस पर्टिकुलर तरीके से, ताकि आप यहां से डायरेक्टली देख सकें और मुझे बता सके क्या करना है। इतना खोल सकते हैं। nice. तो सबसे पहला केस है, अगर हमारा ओपनिंग ब्रैकेट एनकाउंटर हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ओह ठीक है वो चला जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट अगर एनकाउंटर हो रहा है तो आप कैसे ट्रेवर्स करोगे? सबसे पहले s ऑफ i, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग का ith इंडेक्स कर रहे हो, तो ये सिंगल कोट्स में आप यहाँ पे चेक करोगे कि आप क्या चेक कर रहे हो। स्ट्रिंग थी तो आपने डबल कोट्स से रिप्रेजेंट किया, और आपका कैरेक्टर किससे रिप्रेजेंट होता है? सिंगल कोट से। तो स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर एलिमेंट, एक पर्टिकुलर इंडेक्स अगर आप एक्सेस कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स क्या हो जाएगा आपका? एक कैरेक्टर हो जाएगा। तो आप जब भी कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हो, ये भी क्या है, s ऑफ i, मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक स्ट्रिंग का, वो क्या होता है? कैरेक्टर। स्ट्रिंग इज एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हो, दैट मींस आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात कर रहे हो, तो कैरेक्टर मस्ट बी इक्वेट विद कैरेक्टर। तो ये सिंगल कोट्स पे लगाने से आपका कैरेक्टर हो गया। अगर इसी को मैं डबल कोट्स में लिख देता, इसी को मैं ऐसे लिख देता, अरे यार हाँ, इसी को मैं इस तरीके से लिख देता, तो ये बन जाती है आपकी स्ट्रिंग। तो दैट इज रॉन्ग। तो अगर मैं यहाँ पे कंपाइल एंड रन करके दिखाऊं तो आपको एरर मिल जाएगी। यहाँ पे एलिमेंट को आप कंपेयर कर रहे हो, देखो मिल गई ना, एलिमेंट को आप कंपेयर कर रहे हो एक स्ट्रिंग से, जो कि अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग से नहीं, एक किससे कंपेयर करेंगे? एक कैरेक्टर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब हमने पहला केस लिख लिया है अपना, कैसे हमें कंपेयर करना है। अगर ये है तो क्या करना है, ये है तो हमने बोला है डायरेक्टली क्या कर दो, स्टैक में पुश कर दो। तो बिना सोचे समझे मैंने st डॉट पुश क्या करना है, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को पुश करना है। तो s ऑफ i, क्योंकि मुझे पता है s ऑफ i कैरेक्टर है, तो डायरेक्टली s ऑफ i को पुश कर दिया, क्योंकि s ऑफ i आपका ओपनिंग ब्रैकेट था, तो उसे हमने स्टैक में पुश कर दिया। ये पुश एंड कौन कौन से फंक्शन होते हैं, पुश, पॉप, साइज, ये सब हमारे स्टैक के लेक्चर में, स्टैक की सीरीज में है, आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चेक करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर s ऑफ ये क्या है, इफ एल्स कंडीशंस हैं। नेक्स्ट बोला है ऑपरेंड। तो ऑपरेंड क्या क्या हो सकते हैं, वो सारे ऑपरेंड की कंडीशंस लगानी पड़ेगी, सॉरी ऑपरेंड्स, ऑपरेटर, और ऑपरेटर आपका ABCD कुछ भी हो सकता है। तो हम अज्यूम करेंगे कि हमारी वैलिड स्ट्रिंग है, ब्रैकेट, ऑपरेटर और क्लोजिंग ब्रैकेट के अलावा सारे क्या होंगे, ऑपरेंड होंगे। तो हम इस ऑपरेंड वाले केस को एल्स में हैंडल करेंगे, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट और जो 5 ऑपरेटर मैंने आपको बताया, उनके अलावा अगर कुछ भी है तो वो सारे क्या हैं, अगर उनके अलावा कुछ भी अगर आपको मिल रहा है तो आप क्या बोल रहे हो, वो सारे ही हमारे क्या हैं, एक तरीके से सारे के सारे वो ऑपरेंड्स हैं। मतलब 5 हमारे कौन से, ये 5 ऑपरेटर्स, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, ये 7 ही हमारे क्या है, डिफरेंट है, बाकी सबको हम ट्रीट करेंगे एज ऑपरेंड। ठीक है, तो ये हम ट्रीट करने वाले हैं। क्लियर है आपको ये, नेहा एंड कोमल, जो बात बोल? ठीक है, तो इसलिए हम एल्स में जो हैंडल करेंगे वो करेंगे आपके ऑपरेंड्स को, बाकी सब को एस ट्रीट करेंगे ऑपरेंड। तो इसको हम लास्ट में ट्रीट करेंगे। फिर हम चलते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट पे, चलते हैं। चलो क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया तो क्लोजिंग ब्रैकेट पे चलते हैं। सेम कंडीशन होगी, एल्स इफ, कॉपी करो, पेस्ट करो, लेकिन इस बार किसको चेक कर रहे हो, क्लोजिंग ब्रैकेट को। अगर आपका क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है तो क्या करना है, चेक करो। क्लोजिंग ब्रैकेट है तो पॉप करना है स्टैक से और प्रिंट करना है या ऐड करना है स्ट्रिंग में, जब तक एक ब्रैकेट पॉप ना हो जाए। तो हम क्या बोल रहे हैं, व्हाइल
और आपको कब रुकना है, जब ओपनिंग ब्रैकेट आ जाए। तो ये श्योर है ओपनिंग ब्रैकेट एक एनकाउंटर होगा अगर क्लोजिंग ब्रैकेट एनकाउंटर हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं वैलिड स्ट्रिंग्स की, कोई इनवैलिड नहीं है, सारे के सारे वैलिड एक्सप्रेशन है। तो अगर एक क्लोजिंग ब्रैकेट है तो एक ना एक ओपनिंग ब्रैकेट आपका स्टैक में होगा ही होगा। तो हम बोल रहे हैं व्हाइल स्टैक का टॉप st डॉट टॉप नॉट इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट। अगर ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल नहीं है तो क्या करूंगा मैं, इस स्टैक के टॉप को पहले तो ऐड करूंगा अपने आंसर में और फिर पॉप कर दूंगा। तो आंसर इक्वल टू st डॉट टॉप प्लस आंसर। ये सही लिखा है क्या मैंने कोमल एंड नेहा? ऐड कर दिया मैंने स्टैक के टॉप को आंसर में, हाँ या ना? नो, क्या गलती बाद है? में करना था st डॉट टॉप, करेक्ट, उल्टा हमें लिखा। लास्ट में ऐड करना है ना कि पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर इक्वल टू ऐसे। ओह ये क्या हो गया, कुछ गलत कॉपी कर लिया क्या? हाँ कुछ गलत कॉपी कर लिया। तो आंसर इक्वल टू st आंसर प्लस st डॉट टॉप। तो जो हम एडिशन कर रहे हैं वो आंसर के लास्ट में कर रहे हैं ना कि आंसर के शुरू में। तो इसलिए हम इस तरीके से लिखेंगे, ना कि जो मैंने पहले लिखा था वो हो जाएगा आपका स्टार्ट में ऐड करना, तो वो गलत है। हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं तो हमें हमें इस पर्टिकुलर तरीके से लिखना है। साथ ही हमें इसे पॉप भी करना है, तो st डॉट पॉप, और इसका आपका पॉप हो जाएगा। तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या हमारा ओपनिंग ब्रैकेट पॉप हो जाएगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर व्हाइल लूप में? कोमल क्या लगता है, क्या इस व्हाइल लूप में हमारा ओपनिंग ब्रैकेट, क्योंकि हमें ओपनिंग ब्रैकेट भी पॉप करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है until one opening bracket is popped, तो हमारा क्या ओपनिंग ब्रैकेट पॉप हो जाएगा इस व्हाइल लूप में, हाँ या ना? नहीं होगा। नहीं होगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि जैसे स्टैक का टॉप आपका ओपनिंग ब्रैकेट बना तो आप इसमें एंटर ही नहीं किए, तो वो पॉप ही नहीं हुआ। और हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें उस ओपनिंग ब्रैकेट को ऐड नहीं करना है, उस ओपनिंग ब्रैकेट को हमें ऐड नहीं करना है आंसर में। इसलिए हमने बोला जब तक ओपनिंग ब्रैकेट ना बन जाए टॉप, तब तक हमने क्या किया, उसे आंसर में ऐड किया और पॉप करते गए। अब क्योंकि जब आप इस व्हाइल लूप से बाहर आए होंगे तो आपको क्या पता है कि टॉप ऑफ स्टैक पे क्या होगा, ओपनिंग ब्रैकेट होगा। तो ओपनिंग ब्रैकेट के साथ हमें क्या करना है, केवल पॉप करना है, उसे ऐड नहीं करना है। तो एक लास्ट में आप st डॉट पॉप लिख देंगे। क्लियर है ये कोमल एंड नेहा? यस सर। ठीक है। अब हमें क्लोजिंग ब्रैकेट को पुश करना है क्या? नहीं करना है। क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ हमें यहाँ पे कोई भी मतलब कार्यक्रम नहीं करना है, उसको छोड़ दो। ठीक है, तो एल्स इफ नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट केस क्या होगा कि हमारा कोई एक ऑपरेटर आ जाए। ठीक है, तो अब एक एक ऑपरेटर को चेक करना पड़ेगा क्योंकि हर एक की प्रेसिडेंस अलग है, हर एक के लिए चीजें अलग हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, एल्स इफ। एल्स इफ क्या, अगर हमारा एल्स इफ, सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर से शुरू करते हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है, कहाँ है भैया, ये रहा। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है ये, तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। एल्स इफ s ऑफ i इक्वल टू, ये सही लिखा है क्या मैंने? ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को कंपेयर कर रहा हूँ, हाँ या ना? सिंगल कोट में है। करेक्ट, दोनों ने सही जवाब दिया। ये गलत है क्योंकि सिंगल कोट्स में हमें लिखना है ना कि डबल कोट्स में, क्योंकि हम कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हैं ना कि स्ट्रिंग। अभी अभी मैंने ये बात बताई थी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटर, हमारा पावर फंक्शन वाला। ठीक है, एक्सपोनेंट बेसिकली। तो अगर वो है तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो टॉप ऑफ स्टैक है वो क्या होना चाहिए। वो टॉप ऑफ स्टैक या तो ब्रैकेट होना चाहिए या फिर स्टार होना चाहिए, क्योंकि इससे लोअर प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो लोअर प्रायोरिटी क्या क्या हो सकता है, ये सब हो सकता है। और क्या हो सकता है आपका, ये हो सकता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इन पांचों में से कोई भी हो। स्टैक में पहली बात आपको समझने की जरूरत है, स्टैक में केवल 6 चीजें हो सकती है, 5 तो ये ऑपरेटर, और छठा क्या हो सकता है, अपना आपका ओपनिंग ब्रैकेट। इन 6 के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे कि अगर ये 6, इन 6 में से ये 5 प्रेजेंट हैं, कौन 5? 5, 4 तो ये ऑपरेटर, एक ओपनिंग ब्रैकेट, तो आप डायरेक्टली पुश कर दो। और अगर आपका एक ही बचा, मतलब यूनिवर्सल केस क्या है, 6, 5 उसमें एक तरफ है, एक तरफ है। आप बोल रहे हो कि अगर आपका क्या है, केवल ये पर्टिकुलर एक्सपोनेंट है टॉप ऑफ स्टैक, तो आपको पॉप करना है। तो मैं, दो तरीके हैं इसको लिखने के, या तो मैं लिख दूं वाइल जब तक टॉप ऑफ स्टैक आपका ये पांचों ना बन जाए। ठीक है, मैं लिख के बताता हूं आपको। वाइल
क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा 5 कंडीशंस मुझे लगानी पड़ेगी, तो उसको ना लिख के स्टैक डॉट टॉप, जब तक टॉप ऑफ स्टैक क्या ना बन जाए, नॉट इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट ना बन जाए, या फिर सॉरी मतलब आपको क्या चाहिए, या तो टॉप ऑफ स्टैक, कब तक आपको लूप चलानी है, जब तक टॉप ऑफ स्टैक ये इन सब पांचों में से कुछ भी ना हो तो आपको पॉप करना है। तो एक तरीके क्या बोल रहा हूँ, अगर ये पांचों हैं, इन पांचों में से कुछ भी है, मतलब मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या ओपनिंग ब्रैकेट है, तो आपको क्या करना है, पुश कर देना है। तो या तो मैं कंडीशन लगाऊं कि टॉप ऑफ स्टैक इन पांचों में से कुछ भी नहीं हो तो पॉप करते जाऊं, या फिर दूसरा तरीका क्या है, मैं डायरेक्टली चेक कर लूं कि टॉप ऑफ स्टैक पे अगर मेरा ये है तो पॉप करना है, अदरवाइज पुश करना है। तो अगर मैं आपको फर्स्ट वाली कंडीशन बताऊं जिसमें ये पांचों चेक करने हैं, तो आप क्या बोलोगे, टॉप ऑफ स्टैक, टॉप लिखना है, पॉप नहीं, इफ st डॉट टॉप नॉट इक्वल टू क्या, ओपनिंग ब्रैकेट, एंड ये भी नहीं है, st डॉट टॉप आपका प्लस भी नहीं है, st डॉट टॉप आपका स्टार भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है। इस तरीके से आप पांचों के लिए कंडीशन लगा सकते हो, बट 5 कंडीशन लिखने से अच्छा है कि एक कंडीशन लिखूं। तो मैं बोल रहा हूं कि st डॉट टॉप अगर मेरा इक्वल टू है किसके, एक्सपोनेंट के, क्योंकि एक ही केस बनेगा मेरा, एक्सपोनेंट से हायर प्रायोरिटी या बड़ी प्रायोरिटी के केस में ही आपको पॉप करना है, ठीक है, हायर या इक्वल। तो इससे हायर या इक्वल के लिए केवल एक ही केस है, ये खुद हो, तो st डॉट टॉप अगर आपका ये है तो ही आपको पॉप करना है, अदरवाइज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये है, तो ये वाली कंडीशन आपकी वापस आ जाएगी आंसर, और ये ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, लास्ट में पुश कर दोगे, ठीक है। अगर आपका ये है तो आपने पॉप कर दिया, अदरवाइज लास्ट में, अदरवाइज क्या, हर केस में आपने लास्ट में तो पुश करना ही है, पुश एस ऑफ आई। ये वाली चीज क्लियर है क्या, नेहा एंड कोमल, आप दोनों बताओ किस तरीके से मैंने ये एक्सपोनेंट वाला केस हैंडल किया है, या दोबारा एक्सप्लेन करना है। क्लियर है। यस क्लियर। ओके ग्रेट। तो हमने यहाँ पे केस हैंडल किया कि एक्सपोनेंट कब पॉप करना है, कब पॉप करना है, जब तक आपका टॉप ऑफ स्टैक एक्सपोनेंट है तब तक आपको पॉप करना है, अदरवाइज आपको पुश कर देना है, ठीक है। अब हमने एक्सपोनेंट हैंडल कर लिया, नेक्स्ट लेट्स गो टू एल्स इफ एस ऑफ आई इक्वल टू स्टार आ जाए तो क्या करना है, स्टार आ जाए तो क्या करना है। तो चलो अब देखते हैं, हमारे पास फिर से 6 हैं, तो अब हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, स्टार है तो इक्वल और हायर प्रायोरिटी के केस में आपको पॉप करना है। तो इक्वल और हायर प्रायोरिटी कौन सी होती है, स्टार, डिवाइड और एक्सपोनेंट। तो 3 केस आपके आ रहे हैं पॉप वाले, और 3 केस ब्रैकेट वाला और प्लस माइनस वाले आपके आ रहे हैं कि डायरेक्टली पुश कर दो, कहें डायरेक्टली पुश कर दो, टॉप ऑफ स्टैक लोअर प्रायोरिटी तो पुश कर दो। तो यहाँ पे आपके 3 केस आ रहे हैं, तो किसी भी एक केस को लिखना ही पड़ेगा। वाइल पॉप वाला केस लिख लेते हैं, कब तक पॉप करना है, वाइल st डॉट, अरे पॉप लिख देते हैं, वाइल st डॉट टॉप, टॉप चेक कर रहे हैं, टॉप अगर हम क्या बोल रहे हैं, टॉप अगर हायर प्रायोरिटी है, हायर प्रायोरिटी का एक केस, या फिर दूसरी हायर प्रायोरिटी क्या हो सकती है, st डॉट टॉप इक्वल टू क्या हो सकता है, हायर है इक्वल प्रायोरिटी, तो ये इक्वल प्रायोरिटी हो गई। सिमिलरली st डॉट टॉप, कुछ बोला, इक्वल टू नो सर। ओके। तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 कंडीशन है जब हमें क्या करना है, पॉप करना है। तो हमने क्या बोला है, या तो हायर प्रायोरिटी हो या इक्वल प्रायोरिटी हो, तो हमें क्या करना है, उसे स्टैक में से पॉप कर देना है और आंसर में ऐड कर देना है। तो ये वाली लाइन फिर से कॉपी कर लेते हैं, तो ये वाली लाइन फिर से हमने कॉपी कर ली, और लास्ट में क्या करोगे, st डॉट पुश s ऑफ i। अब एक चीज बताओ, अब मेरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ कि मैं डिवीजन को हैंडल करता हूँ, तो क्या डिवीजन के लिए भी मेरी यही कंडीशन रहेगी, हाँ या ना, क्या डिवीजन के लिए भी मेरे लिए पॉप की कंडीशन यही रहेगी, यस। हाँ तो यस करेक्ट। तो अब मैं दूसरा एल्स लिखने की जगह यहीं पे एक और लगा दूं कि या तो मेरा टॉप ऑफ मतलब जो स्ट्रिंग का करंट एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई हो, या फिर जो मेरा स्ट्रिंग का करंट एलिमेंट है वो क्या हो, डिवीजन हो, तो मुझे ये पर्टिकुलर केस फॉलो करना है। क्लियर है सबको ये, यस यस सर। ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने लास्ट एल्स
इफ लास्ट ऑपरेटर केस रह गया हमारा, एल्स इफ क्या होगा, एस ऑफ आई। अब इसी तरीके से आपको पता है प्लस और माइनस के लिए भी सेम होने वाला है, तो उसको भी हम यही लिख देते हैं कि प्लस और माइनस के लिए भी सेम कंडीशन आने वाली है, एल्स इफ एस ऑफ आई इक्वल टू माइनस। तो इन दोनों के लिए भी एक ही केस हम बना सकते हैं, तो इन दोनों के लिए एक केस बना रहे हैं। तो ये वाइल वाली केस मैं कॉपी कर लेता हूँ और पुश वाला भी ये पूरा पर्टिकुलर केस कॉपी कर लेता हूँ, बस कंडीशन चेंज होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि अगर प्लस और माइनस आ रहा है, प्लस या माइनस आ रहा है, तो पॉप कब करना है, जब हाइयर या इक्वल प्रायोरिटी का हो। तो हाइयर या इक्वल प्रायोरिटी का हो मतलब आपको ये आएगा तो पॉप करना है, ये आएगा तो पॉप करना है, ये आएगा तो पॉप करना है, ये आएगा तो पॉप करने का, ये आएगा तो पॉप करना है, मतलब कोई भी ऑपरेटर मिल जाए तो आपको पॉप ही करना है। तो पुश कब करना है भाई, पुश करना है केवल जब आपका ये पर्टिकुलर ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, तभी आपको पुश करना है किसको, प्लस और माइनस को। ये क्लियर है बात, हाँ या ना। यस सर। तो हम यस सर। इंस्टीड की कब पॉप करना है उसका पॉजिटिव कंडीशन, इसको हम उल्टे तरीके से लिख रहे हैं, जब तक स्टैक का टॉप आपका ओपनिंग ब्रैकेट ना बन जाए तब तक हम पुश नहीं कर सकते। तो हमने रिवर्स कंडीशन लिखी है कि आपने बोला कि अगर ये पांचों मिल जाए तो आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, पुश पॉप करना है, उसको स्ट्रिंग में ऐड करना है और पॉप करना है। मैंने उल्टा लिख दिया, इन पांचों की जगह एक ही केस लिखना पड़ेगा, ओपनिंग ब्रैकेट ना मिले, जब तक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिले इज इक्वल टू ये पांचों मिले, ठीक है। ये पांचों मिले मतलब ओपनिंग ब्रैकेट ना मिले, ओपनिंग ब्रैकेट मिले मतलब ये पांचों ना मिले। तो वो मैंने रिवर्स कंडीशन लिख दिया यहाँ पे कि जब तक मुझे ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल सकता तब तक मैं पुश नहीं कर सकता। तो तब तक क्या करूंगा, मैं पॉप करूंगा और उसे आंसर में ऐड करता रहूंगा, और फिर जब हो जाएगा लूप से बाहर आ जाऊंगा तो मैं एस टी डॉट पुश कर दूंगा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई ओपनिंग ब्रैकेट की, सेकंड कंडीशन हो गई क्लोजिंग ब्रैकेट की, थर्ड कंडीशन जो थी हमारी ऑपरेटर वाली वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गई क्योंकि तीन प्रेसिडेंस थी, एक्सपोनेंट, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन, प्लस एंड माइनस, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। अब हमारा लास्ट बचा कौन सा, जब हमें एनकाउंटर हो कोई ऑपरेंट। तो अब इनके अलावा, इन 7 सिंबल के अलावा कोई भी हमें एनकाउंटर हो रहा है तो हम उसे बोल रहे हैं कि हम उसे ट्रीट करने वाले हैं एज ऑपरेंट, और डायरेक्टली उसे पुश कर देंगे आंसर में, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस, कहाँ लिख रहा हूं मैं, गलत जगह लिख रहा हूँ कहीं तो, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस एस ऑफ आई। और ये आपका कंप्लीट हो गया, रिटर्न आपने आंसर कर दिया। क्लियर है ये, कुछ डाउट इस पर्टिकुलर सेक्शन में। मेन ये 4D लूप था जो हमें कंप्लीट करना था, कोई भी डाउट है तो पूछो नेहा एंड कोमल, अदरवाइज हम इसको रन एंड कंपाइल करके देखते हैं। नो सर। तो हमें यहाँ पे कंपाइलेशन एरर मिला, क्या कंपाइलेशन एरर मिला, एस टी डॉट टॉप नॉट इक्वल टू कुछ लाइन नंबर हमें बता रहा है 20, लाइन नंबर गलत बता रहा है, ठीक है, लेकिन ये मुझे पता है हमने कहाँ लिखी है, ये लाइन हमने लिखी है यहाँ पे, एस टी डॉट टॉप कहाँ गई, यही तो लिखी थी, ये रही, एस टी डॉट टॉप नॉट इक्वल टू दिस। तो ये बोल रहा है ये कंडीशन में क्या दिक्कत है, मेंबर फंक्शन स्ट्रिंग इनफिक्स, एस टी हमारा कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, अगर वो इसके इक्वल नहीं है, इनवैलिड ऑपरेटर ऑफ टाइप, ये रिजॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा है इसको, क्या दिक्कत हुई, एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, बाकी कहीं भी इशू नहीं आया, यहीं पे इशू आया इसको। प्लस और माइनस हमें सबसे पहले मिला होगा, तो ए के बाद ये प्लस पे पहुंचा, प्लस पे पहुंचने के बाद बोल रहा है एस टी डॉट टॉप, ये हमारा फंक्शन कॉल है, ठीक है सही है, फंक्शन कॉल ही किया है हमने, नॉट इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट, क्या दिक्कत हो रही है इसको, स्टैक है हमारा कैरेक्टर टाइप का, ऐसा 5 सर वहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है। कौन सा ब्रैकेट नहीं है, 24-33 लाइन, अच्छा 24th ये लाइन पे ब्रैकेट्स नहीं है सर। ऊपर वाली लाइन की बात कर रहा है क्या, ओह सॉरी 24 लाइन की बात कर रहा है, ओके ये 24 लिखा हुआ है, तो एस टी डॉट टॉप 24 लाइन पे ब्रैकेट नहीं है, कौन सा ब्रैकेट नहीं है, अच्छा टॉप पे ब्रैकेट नहीं है, ओके ग्रेट नाइस, ठीक है मैं गलत लाइन पे देख रहा था, वहाँ 24 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाना भूल गए थे, टॉप क्या एक फंक्शन है तो इसलिए, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं, नाइस।
तो देखो क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, इसको आप सबमिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सबमिट करते हैं, तो हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया और पूरे मार्क्स हमें यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो आई थिंक अब कोई डाउट नहीं है, आप सब कर सकते हो इसको दोनों। यस सर, क्लियर। क्लियर है, तो एक बार आप इनको दोबारा ट्राई करना। ठीक है, दो के मैंने आंसर बता दिए हैं। ठीक है, बाकी ये दोनों मैं आंसर सेंड कर सकता हूँ। बाकी एक सॉल्व कर लेते हैं, एक खुद से सॉल्व कर, ये दोनों सेम है क्या? ओके, ये दोनों सेम है। हाँ, यहाँ पे चैट पे लिखा है कि हम एक दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो इसको पिक कर लेते हैं। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक कोड क्लियर है, तो अब एक बार फटाफट से ये भी आप बता ही सकते हैं। तो स्टैक हमारा क्या होगा, स्टैक, और वापस इससे क्या होगा, एल्गोरिथम रिवाइज हो जाएगा हमारा, आंसर स्ट्रिंग, आंसर str। ठीक है, सबसे पहले प्री रिक्वेस्ट स्टेप ऐड किया, कैद कर दिया उसे ब्रैकेट्स में, तो ब्रैकेट्स में कैद कर दिया, तो यहाँ पे लिख दो, ब्रैकेट में यहाँ पे कैद कर दिया। ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, डायरेक्टली पुश करना है स्टैक में, कोई भी ऑपरेंड आएगा लिख दो। ब्रैकेट के बाद आया आपका ऑपरेटर, तो ब्रैकेट के बाद ऑपरेटर डायरेक्टली लिख दो, क्योंकि आपका ये है ऑपरेटर, टॉप ऑफ स्टैक अगर ब्रैकेट है तो पुश कर दो। नेक्स्ट है आपका बी ऑपरेंड, डायरेक्टली राइट कर दो स्ट्रिंग में। फिर आया आपका स्टार, स्टार और डिवीजन की हमारी सेम प्रायोरिटी है, तो क्या होगा, हमने अभी अभी देखा कि सेम प्रायोरिटी है तो उसे पॉप करना पड़ेगा, तो डिवाइड को पॉप कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। अब टॉप ऑफ स्टैक है हमारा क्या, ओपनिंग ब्रैकेट, तो पुश कर दिया। फिर हमारा आया ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट को फिर से पुश कर दिया। सी आया, ऑपरेंड प्रिंट कर दिया। स्टार आया, ओपनिंग ब्रैकेट टॉप पे है, पुश कर दिया। फिर हमारा आया डी, जो कि क्या है, डी हमारा एक ऑपरेंड है, तो डायरेक्टली ऐड कर दिया, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली ऐड कर दिया। ठीक है, डी के बाद आया हमारा डिवाइड, डिवाइड और टॉप ऑफ स्टैक पे है स्टार, दोनों की प्रायोरिटी क्या है, सेम है, इक्वल प्रायोरिटी है, तो पॉप करो, पॉप किया, स्टार को प्रिंट कर दिया। अब टॉप ऑफ स्टैक क्या है, टॉप ऑफ स्टैक है आपका ब्रैकेट, तो अब डिवाइड को पुश कर दिया। डिवाइड को पुश करने के बाद आपका आया एक और ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट केस में कुछ नहीं देखना, डायरेक्टली पुश कर देना है स्टैक में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया। फिर आया ई, ई को डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। आया माइनस, टॉप ऑफ स्टैक इज ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट है तो डायरेक्टली पुश कर दो। ठीक है भैया, कर दिया। एफ आया, ऑपरेंड प्रिंट कर दिया। आया क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो हमने क्या बोला था, पॉप करो स्टैक से जब तक एक ओपनिंग ब्रैकेट पॉप ना हो जाए, और जो ऑपरेटर है उन्हें ऐड भी करना है स्ट्रिंग में। तो हमारा ऑपरेटर पॉप हुआ, स्ट्रिंग में ऐड हुआ, ओपनिंग ब्रैकेट आया, पॉप हुआ, लेकिन स्ट्रिंग में ऐड नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका एक और क्लोजिंग ब्रैकेट, एक और क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो फिर वापस डिवाइड पॉप होगा और ब्रैकेट पॉप होगा, लेकिन ब्रैकेट प्रिंट नहीं होगा, आपका डिवाइड होगा। फिर आया आपका प्लस, स्टार और प्लस में ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है, स्टार की ज्यादा है, तो हायर प्रायोरिटी मिल गया, तो फिर से पॉप करो, हायर प्रायोरिटी मिल गया, पॉप किया, प्रिंट किया। अब क्या है, टॉप ऑफ स्टैक प्लस, टॉप ऑफ स्टैक आपका है ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, करंट एलिमेंट प्लस, तो डायरेक्टली प्रिंट कर दो। फिर आपका आया जी, जी आया तो हमने जी को डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे कुछ ब्रैकेट का पंगा है, आई थिंक आपने इनवैलिड स्ट्रिंग दी है, तो लेट्स से ये स्ट्रिंग थी। ठीक है, नंबर ऑफ, नहीं 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 नहीं, हाँ सही है ना, दो ओपनिंग ब्रैकेट थे, दो क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इनवैलिड थी, उसको मैंने वैलिड कर दिया। अब आपका लास्ट में आया एक क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो पॉप कर दो जब तक एक ओपनिंग ब्रैकेट क्लोज ना हो जाए। इसी के साथ हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई और एक हमारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है आप दोनों को ये? यस सर। ठीक है, तो एक बार इसको दोबारा ट्राई करना। ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ पे बता दूंगा, तो ट्राई करोगे क्या, क्या बताऊं या कर लोगे ट्राई अब दोबारा? अब तो कोड भी देख लिया। कर लेंगे ट्राई। कर लेंगे ना, हाँ, और वरना क्या करना है, इसको उठा के इसके सारे ब्रैकेट हटा के इसको ऐसे कॉपी पेस्ट करना। जो आप प्रोग्राम लिखोगे ना, प्रोग्राम तो सॉल्व करोगे ही, तो प्रोग्राम सॉल्व करोगे उसमें यहाँ पे कस्टम इनपुट में जाना और यहाँ पे ऐसे कॉपी मारना और सारे ब्रैकेट्स रिमूव कर देना बस। ब्रैकेट्स नहीं, सॉरी, सारे के सारे स्पेसेस रिमूव कर देना। ठीक है, सारे स्पेसेस रिमूव करने के बाद, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसेस के साथ आंसर आएगा, बट रिमूव कर देना और यहाँ पे कंपाइल एंड रन कर देना। अगर आपका आंसर जब सबमिट हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, और अपना आंसर मैच कर लेना जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उससे। एक्सपेक्टेड आउटपुट, आउटपुट डिफरेंस, डिफरेंस कैसे आ गया भैया?
ये ब्रैकेट आ गया, कुछ ब्रैकेट ज्यादा डाल दिया फिर से, चेक करते हैं, फिर से कोई एक ब्रैकेट ज्यादा डाल दिया, हमारा आंसर गलत कैसा है? सर आपने मॉडिफाइड क्वेश्चन को कट कर दिए थे, ये वाला ना पुराना क्वेश्चन है। अच्छा, इसको मैंने चेंज हाँ कर इसको दिया। आपने मॉडिफाई किया था बाद में, नहीं, ये बट उससे वाला फर्क नहीं गलत। पड़, क्वेश्चन गलत था क्या? क्वेश्चन तो सही लग रहा है ना, नंबर ऑफ ऑपरेंड सही है, नंबर ऑफ ऑपरेटर सही है, क्लोजिंग ब्रैकेट सही है, सब कुछ सही है ना, तो फिर गलत कैसे हुआ? मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, आप बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन ये हमारा डिवाइड तो कभी प्रिंट, ये ब्रैकेट तो कभी प्रिंट ही नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पे स्पेस आ गया है शायद हमारा, कुछ तो ये इशू हो रहा है स्पेस आने की वजह से। स्पेस है क्या? मेरे को दिखा कि नहीं स्पेस यहाँ पे? अच्छा है, दिख नहीं रहा है यार वो स्पेस, स्पेस और तो कहीं नहीं है ना। हाँ, दोबारा रन करते हैं, बट स्पेस का ये इशू नहीं होना चाहिए था। अच्छा, स्पेस का इशू है, ठीक है, नाइस, ठीक है। चलो ठीक है, अब आपका आंसर सही हो गया, देखो स्पेस हटाने से। ठीक है, अब आपका आउटपुट मैच करके एक्सपेक्टेड आउटपुट से आउटपुट डिफरेंस नहीं आ रहा है। वो क्वेश्चन गलत नहीं था, वो स्पेस की वजह से इशू दे रहा था, मुझे लगा नहीं था स्पेस की वजह से इशू देगा, मैं सोच रहा था वो एल्स वाले में चला जाएगा। ठीक है, उसको डिबग करने की जरूरत नहीं है, वो वैलिड केस ही नहीं था। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, आप अपने आप मैच कर लेना कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कौन सा, नेक्स्ट हायर, नेक्स्ट ग्रेटर इंटीजर ऑन द लेफ्ट या राइट, कोई भी इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। ओके सर।